जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में अपनी बेटी का सत्संग शेयर किया। उनके सत्संग छोटे छोटे बहुत सारे हैं, पुरानी संगत है। तो उन्हें उनकी बेटी को गुरु महाराज जी ने ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में गुरु महाराज जी ने एक नाम सजेस्ट किया उन्हें, प्रभा। तो उनकी बेटी कहती है, गुरुजी विभा या प्रभा? तो कहते हैं गुरुजी प्रभा। तो जब वो मॉर्निंग टाइम में उठती है तो वो कहती हैं कि पापा मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम दर्शन हुए हैं और गुरुजी मुझे एक नाम सजेस्ट कर रहे हैं। वो बताती है प्रभा अपने मम्मी पापा को। तो कहते हैं अगर गुरुजी ने नाम सजेस्ट किया है तो ज़रूर करना ही पड़ेगा चेंज अब तो नेक्स्ट टाइम वो गुरुजी से कहती है कि गुरु महाराज जी आपने नाम तो बता दिया मगर मुझे नाम का मतलब नहीं पता है। तो गुरु महाराज जी उन्हें दर्शन में बताते हैं, ड्रीम दर्शन दोबारा से आता है उन्हें। तो गुरु महाराज जी उनकी बेटी को कहते हैं कि जब तुम बड़े मंदिर आओगे ना तो तुम्हें इस नाम का अर्थ भी पता चलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर जाते हैं और 4 लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उनको पता होता है तो जैसे 4 लोग खाते हैं आपस में बैठ के गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद। तो सामने एक अंकल बैठे होते हैं तो वो गुरु महाराज से कहते हैं कि बातें करते रहते हैं कि वो डॉक्टर होते हैं। तो कहती हैं कि अंकल जी कि गुरु महाराज जी ने मुझे आजकल ड्रीम दर्शन दे रहे हैं मेरी बेटी को, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तुम बताओ कि आज तुम्हारे साथ क्या एक्सपीरियंस है गुरु जी का। तो कहते हैं मेरे साथ तो एक्सपीरियंस है पर आजकल गुरु महाराज जी मेरी बेटी को ड्रीम दर्शन दे रहे हैं और उन्होंने ड्रीम दर्शन में एक नाम सजेस्ट किया है प्रभा, और इसका मतलब हमें नहीं पता है और गुरु महाराज जी ने नाम चेंज करने को बोला है। तो कहते हैं कि अगर गुरु महाराज जी नाम बताया है तो आपको चेंज करना होगा। आप मुझे उनको कहते हैं कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ और वो बहुत बड़े वो होते हैं, मतलब पोस्ट पे होते हैं जिनका नंबर देते हैं, उन्हें हर चीज़ का अर्थ पता होता है। तो कहते हैं आप इनसे बात करना, आपको पता चल जाएगा इस शब्द का मीनिंग। तो वो उनके पास फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि थोड़ी देर में मैं आपको फ़ोन करके बताता हूँ। अंकल स्पीच सामने से बोलते हैं और फिर उन्हें फ़ोन करके बताते हैं कि इस नाम का अर्थ होता है लाइट, अनकेबल लाइट, मतलब जो लाइट कभी बुझती नहीं है, उस नाम का अर्थ ये होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ अब हमें नाम का अर्थ पता चल गया। तो सभी उसमें उनका नाम चेंज करते हैं। 10th क्लास में वो उनकी बेटी होती है, वो नाम सभी उसमें डॉक्यूमेंट्स में चेंज करती हैं। तो जो प्रिंसिपल होती है वो कहती है कि आपको पता है नाम चेंज करने में कितनी मुश्किलें आती हैं। 10 लोगों के और नाम चेंज करने के आए हुए हैं एप्लीकेशन। तो कहती है कि 10 लोगों के और हैं और आपकी बेटी का भी उनमें एक है। मैं अपनी तरफ से अप्रूव कर दूंगी, देखते हैं किसका नाम चेंज होता है, क्योंकि नाम चेंज करने में बहुत मुश्किलें आती हैं और आजकल सब कह देते हैं कि किसी गुरु शुरू ने बोला है और नाम चेंज करना है हमें। तो क्या आंटी कहती हैं कि गुरु शुरू नहीं है, वो हमारे महादेव हैं और साक्षात महादेव हैं फिजिकल फॉर्म में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो प्रिंसिपल कहती नहीं तो आंटी कहती है कि हाँ गुरु महाराज जी हैं, साक्षात हैं गुरु महाराज जी। तो कहती है अच्छा चलो देखते हैं किसका, मतलब मैं तो अपनी तरफ से कर देती हूँ, आप देखते हैं किसका चेंज होता है। तो जब लिस्ट आती है तो जो जितने भी बच्चे होते हैं 10-11 बच्चे, उन सबके कैंसिल हो जाते हैं, बस अंकल की बेटी का ही नाम चेंज होता है। और सामने से प्रिंसिपल उन्हें फ़ोन करके बताती है कि आपकी किसी से CBSE बोर्ड में किसी से जान पहचान है क्या? तो कहते नहीं, मैं तो वो देखा भी नहीं है, जाके मुझे तो पता भी नहीं है। कहती है सिर्फ आपकी ही बेटी का नाम चेंज हुआ है, बाकी किसी भी बच्चे का नाम चेंज नहीं हुआ है। तो गुरु महाराज जी जिसका नाम चेंज करना चाहते हैं उसका चेंज करवा देते हैं और हर किसी का अर्थ गुरु महाराज जी बता भी देते हैं। तो एक और एक्सपीरियंस गुरु उन अंकल ने शेयर किया कि एक बार वो एम्पायर स्टेट जाते हैं, मतलब बड़े मंदिर, और गुरु महाराज जी के पीछे मतलब बैठे होते हैं
और उनको लगता है कि आज तो भाई 12 बजे तक मैं बैठा हूँ और अपनी आंटी को फ़ोन करके बोलूँगा कि देखो मैं आज 12 बजे तक गुरु जी की सेवा में था, बैठा हुआ था और गुरु महाराज जी ने मेरी छुट्टी भी नहीं करी। बहुत खुश होते हैं अंदर से, बहुत मतलब अंदर से एक होते ना, मतलब अंदर से कुछ अजीब सा ही लगता है जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। तो गुरु महाराज जी के पास बैठे हुए थे और जब गुरु महाराज जी उठकर चलने लगते हैं अपने रूम में, तो अंकल भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो देखते हैं कि गुरु महाराज जी अंदर रूम में भी हैं और बाहर भी हैं येलो चोले में। तो गुरु महाराज जी साक्षात उन्हें शिव के दर्शन कराते हैं कि देखो मैं अंदर रूम में भी हूँ बाहर भी हूँ। वो डबल दर्शन उन्हें होते हैं, डबल ब्लेसिंग गुरु महाराज जी उन्हें देते हैं। तो गुरु जी वो कहते हैं हाँ इतने कितने, गुरु जी बोलते हैं। तो कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही, तो कहते हैं जाओ 12 बजे छुट्टी, 12 बजे से पहले ही अंकल की छुट्टी कर देते हैं गुरु महाराज जी। और फिर एक एक्सपीरियंस और था उनका, गुरु महाराज जी मतलब उनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। उनकी बेटी की जॉब भी ब्लेस कराते हैं, MBA का उनके MBA भी कराते हैं गुरु महाराज जी, और फिर उन्हें बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करते हैं और अच्छी जगह उनकी शादी भी कराते हैं उनकी बेटी का। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, इतने प्यारा सत्संग ब्लेस सत्संग सुनाने के लिए। सत्संग बहुत बड़ा था ये, पर मैं छोटे में सुना रही हूँ, शायद गुरु महाराज जी इतना ही सुनवा रहे हैं, मुझे ठीक से और पूरा प्रॉपर याद नहीं है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत का शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।